बच्चों कल हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था हमारे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मतलब मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? सॉल्ट मिलता है। और क्या हो जाता है, एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, नलीफाई कर देता है। ठीक है, सो अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन है, ये जो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस मिलके एक दूसरे का असर काट देता है। ठीक है, एसिड बेस मिलके एक दूसरे का असर काट देता है। ठीक है, जैसे मम्मी है, मम्मी बहुत चिल्लाती हैं और पापा बहुत प्यार करते हैं, तो क्या होता है, दोनों का मतलब आप पे इफेक्ट मतलब नलीफाई हो जाएगा ना इफेक्ट आपको। अच्छा, मम्मी भी बहुत चिल्लाती हो, पापा भी चिल्लाते हो, तो आपकी तो हालत खराब। ठीक है, सो एक जना चिल्लाता है, एक जना प्यार करता है, तो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, सो इसी ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज उसको अपने पे मत लेना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से एसिड का काम क्या है? एसिड मतलब वो अपना एसिड, उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। बेस का काम क्या है? उसका नेचर क्या है? बेसिक। तो जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। ठीक है, एक दूसरे को नलीफाई करते हैं। तो ये जो इफेक्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका आपकी डेली लाइफ में क्या काम है? ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ। तो न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में उसका क्या काम है? न्यूट्रलाइजेशन का डेली सबसे पहला काम हमारे डाइजेशन में, स्टमक में। अच्छा, कैसे? तो देखो, आपने जो चैप्टर 2 पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आप क्या पढ़ के आए हो? हमारे स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस में HCl प्रोड्यूस होता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट इज एन एसिड, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्यों होता है? हमारे स्टमक में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ है तो उनको एनगल्फ करने के लिए, हमारे स्टमक में कुछ ऐसा है तो उसको एनगल्फ करने के लिए, उसको खाने के लिए, भाई स्टमक थोड़ा सा सही हो जाए डाइजेशन के लिए। ठीक है, पर कभी अगर वो एसिड का लेवल बढ़ जाए स्टमक में, कभी अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में होता ही है, पर कभी आप कुछ ऐसा खा लो या कुछ ऐसा हो जाए तो जिसकी वजह से आपके स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ जाए, सपोज बढ़ जाए, तो आपकी हालत खराब, आपका पेट फुल दुखेगा, लूज मोशंस होंगे, बहुत हालत खराब होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ गया। ऑलरेडी आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ऑलरेडी, और फिर उसके ऊपर आपको इंडाइजेशन हो गया, मतलब आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कुछ हुआ, फुल पेट दुखेगा, फुल। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? ऐसे टाइम पे आपकी मम्मी आपको इनो देती है, एंटासिड देती है। एसिड के सामने मम्मी क्या देती है? एंटासिड। आप देखना, ये जो बॉटल्स जैसे इनो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सारी चीजें स्टमक जब खराब होता है तो पी जाती हैं। सो इनके ऊपर एंटासिड लिखा होता है। आप देखना, कभी ध्यान से आप देखना, मैंने समझाया ना, आप देखना, जो भी पेट से जुड़ी हुई होती है ना, उनके ऊपर एंटासिड लिखा होता है। तो एंटासिड का मतलब एसिड, एंट मतलब असर काटना, एसिड का असर काटने वाला। ठीक है, तो एक्चुअली में ये एंटासिड बेस होते हैं, मतलब आपके अगर पेट में एसिड बढ़ जाता है तो सामने आप क्या ले लेते हो? बेस पी लेते हो। सो आपका स्टमक फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर शांति होती है। ठीक है, फिर पेट का दर्द ठीक हो जाता है। सो ये आपकी डेली लाइफ का हुआ ना रिएक्शन। ठीक है, सो अवर टू मच of hydrochloric acid in stomach causes indigestion। कभी अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन मतलब अपच, मतलब पेट में गड़बड़ हो जाती है। इंडाइजेशन मीन्स पेट में गड़बड़ होना। सो इंडाइजेशन हो जाता है, तो उसको रिलीव करने के लिए, मतलब उसको शांत करने के लिए आपको कुछ पीना पड़ता है। ठीक है, कुछ पीना पड़ता है, वो क्या पीते हो? एंटासिड। सो टू रिलीव इंडाइजेशन, we take an
एंटासिड, क्या बोलते हैं? एंटासिड, ठीक है, मेडिकल भाषा में एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, which contains magnesium hydroxide, ठीक है, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो इससे क्या होता है? जो एसिड का इफेक्ट है वो चला जाता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। सो ये न्यूट्रलाइज करता है, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, इट neutralizes the effect of excessive acid, मतलब जो बहुत ज्यादा एसिड बन गया है ना आपके पेट में, उसको उसके ज्यादा एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती, काटती है। आपके पेट का सारा एसिड नहीं खत्म कर देगा, क्यों? क्योंकि आपके पेट में तो एसिड बनता है, क्यों? क्योंकि आपके पेट में बैक्टीरिया वगैरह होता है, उनको एनगल्फ करने का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में होता है, पर अगर उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो हो जाता है आपको इंडाइजेशन, और उस इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए आप क्या लेते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप देखोगे मेरे ख्याल से कईयों के घरों में होगी भी, ठीक है, कईयों के घरों में नहीं भी होगी, बहुतों के घरों में होगी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एकदम व्हाइट कलर का घाटा लिक्विड आता है, वो पी जाता है, एक ढक्कन 2 ढक्कन जो डॉक्टर बोले या मेडिकल वाला बोले, तो उससे क्या होता है? पेट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि एसिड बना होता है, वो अंदर जाके वो उसको रिलैक्स कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक हाइड्रोक्साइड है, मतलब बेस है। आपके पेट में क्या बना हुआ है? एसिड है। सो एसिड बेस पीते हो तो उसका असर कट जाता है, ठीक है। सो आपने क्या लिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट और कौन सा? तो मतलब पहला किस में काम आया? इंडाइजेशन में काम आया, ठीक है। ये आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहला कहाँ काम आया? इन डाइजेशन में, ठीक है, सबसे पहला काम इसका इंडाइजेशन में आया, ठीक है, इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन में हमें सबसे पहला काम। दूसरा काम आया एंट बाइट में। एंट बाइट मतलब जब आपको मच्छर वगैरह काट लेता है, ठीक है, एंट बाइट, एंट बाइट, ठीक है। एंट बाइट मतलब जब आपको मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो उसके जो डंक है ना, उसके डंक में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ये वाला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि मधुमक्खी या एंट के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। सो व्हेन एन एंट बाइट्स, ये सारी चीजें एमसीक्यू के लिए देखें अच्छी हैं। कैसे? जैसे स्टमक में क्या बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। आप सोच रहे होंगे मैम तो एकदम डिटेल में लिखवाती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि आजकल आप लोगों के स्कूल में चल रहा है एमसीक्यू का पैटर्न, तो मुझे आपको एक एक चीज बतानी पड़ती है, एक एक लाइन करानी पड़ती है, क्योंकि एमसीक्यू तो क्या कहीं से भी आते हैं, तो हमें सब करना पड़े। तो अब यहाँ देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जब स्टमक में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है आपके स्टमक में, तो इससे होता है इंडाइजेशन। और फिर आप क्या लेते हो? एंटासिड लेते हो, ठीक है, एंटासिड लेते हो जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उसका इफेक्ट वो काट देता है। अच्छा, एंट बाइट, तो जब आपको कोई डंक, एंट मतलब जब कोई आपको मच्छर डंक मारता है तो आपके नसों में फॉर्मिक एसिड आ जाता है, ठीक है। व्हेन एन एंट बाइट्स
it injects the acidic liquid, the formic acid. ये भी आपको एमसीक्यू में काम का है कि जब एंट डंक मारता है तो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड आ जाता है इनटू द स्किन, उसके डंक में एसिड होता है, ठीक है। तो इससे फिर अब आपको बहुत दर्द पड़ रहा है तो आपकी मम्मी क्या करती है, किचन से बेकिंग सोडा निकालती है, खाने का सोडा, और घसती है आपकी स्किन पे। बेकिंग सोडा देखा ना हो, बेकिंग सोडा आज मम्मी को बोलना दिखा है किचन में से, ठीक है। और मम्मी को पता ना हो कि भाई डंक पे ये लगा सकते हैं तो आप मम्मी को बोलना कि ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मॉइस्ट करके, गीला करके लगाना, ऐसे ही सूखा सूखा मत लगाना, पाउडर होता है वो तो गिर जाएगा, ठीक है। गीला करके थोड़ा पानी में डाल के लगाना। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय rubbing moist baking soda, मतलब गीला खाने का सोडा रब करोगे, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को? ये बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है और इसका केमिकल नेम, ठीक है, लैबोरेटरी में इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सो ये जो गीला होता है, गीला बेकिंग सोडा होता है, उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। इसे कैलामाइन, और अगर आपके पास वो ना हो, बेकिंग सोडा ना हो, तो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन करके होता है, वो भी आप रब कर सकते हो, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन। सो और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हो, विच कंटेन्स जिंक, जिसमें क्या होता है, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, ठीक है। सो एंड बाय फॉर्मिक एसिड, देखो जब एक आपको मच्छर काटता है तो उसमें वो उसके डंक से आपको फॉर्मिक एसिड लगता है, ठीक है। सो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो वो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हो, ठीक है। और कैलामाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हो। आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप कैलामाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। सो ये सारे एमसीक्यूज के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं कि भाई एंट बाइट, कभी मच्छर काटे तो क्या लगाने का, सोडियम मच्छर मतलब डंक मारे, मच्छर तो नहीं, मधुमक्खी, ऐसा कोई जीव आपको डंक मारे तो आप, जीव तो अब ऐसा नहीं, सांप काटे तो सांप में तो भाई अलग ही चीज होती है। अगर मधुमक्खी वगैरह डंक मारे तो आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो या तो कैलामाइन सोल्यूशन, ये दोनों। तो इससे क्या होगा, वो जो एसिड उसके डंक की वजह से जो फॉर्मिक एसिड बना है उसका इफेक्ट हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है सॉइल के ट्रीटमेंट में भी, सॉइल ट्रीटमेंट में कैसे एसिड काम आएगा, ठीक है। सो सॉइल ट्रीटमेंट में, सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल के ट्रीटमेंट में कैसे काम आएगा,
तो देखो, अगर आप मिट्टी में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, सपोज आप मिट्टी में बहुत ज्यादा खाद डाल रहे हो, ठीक है। अभी कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा कोई चीज बहुत ज्यादा करो ना और अच्छी बनती है, जैसे कि रेसिपीज होती हैं, ठीक है। कई बार भाई रेसिपियां बनाते हैं, ठीक है, घर पे हम खुद बनाते हैं, मदर्स बनाती हैं, तो कभी हम देखते हैं कि भाई ये डालने से सॉफ्टनेस आएगी, तो वो फुल भर भर के डाल देते हैं और पूरी रेसिपी का कबाड़ा हो जाता है, खराब हो जाती है रेसिपी। कोई भी चीज पूरी मतलब एक क्वांटिटी में होती है ना, सही रहती है, ठीक है, कोई भी चीज हद में। सो वैसे ही सॉइल में क्या होता है, मिट्टी में, तो मिट्टी में जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देना, पोषण देना। अब मतलब कई किसान होते हैं भर भर के डालते हैं, भाई पौधे जल्दी अच्छे हो गए, पर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने की वजह से जो सॉइल है वो हो जाती है एसिडिक। तो एसिड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे स्टमक में भी एसिड होता है तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। सो बहुत ज्यादा एसिड ठीक नहीं है। सो सॉइल हो जाती है एसिडिक, और सॉइल के एसिडिक हो जाने से भले बहुत फर्टिलाइजर्स डाले तो भी प्लांट्स नहीं उगते हैं। तो क्या करने का, आपको अगर सॉइल को ठीक करना है, अगर आपकी मिट्टी खराब हो गई है, तो सॉइल को ठीक करने के लिए उस मिट्टी में क्या डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मिट्टी को ठीक किया जाता है। अब सपोज कभी मिट्टी में बेस बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है, एसिड बढ़ गया तो बेस भी तो बढ़ सकता है। तो सपोज मिट्टी में बेस बढ़ गया, तो उस टाइम क्या करते हैं, मिट्टी में क्या डाला जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स रिलीज करते हैं और मिट्टी ठीक हो जाती है, ठीक है। मतलब सॉइल है, सॉइल ना तो एसिडिक होनी चाहिए ना तो बेसिक होनी चाहिए। अगर एसिडिक हो तो आप बेस डाल दो, अगर बेसिक हो तो आप एसिड डाल दो, ठीक है, सिंपल। बट आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। अंदर नाम आ रहे हैं, जैसे यहाँ फॉर्मिक एसिड आया, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर एंटबाइट में फॉर्मिक एसिड था, फिर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, कैलामाइन सॉल्यूशन, जिंक कार्बोनेट। नाम याद करने पड़ेंगे। हाँ, आप ऐसे खाली सुन के मेरा भाई प्रवचन या कथा सुन ली तो भाई जयराम जी की, ऐसा नहीं, आपको करना तो पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा। देखें अभी सॉइल ट्रीटमेंट में तो मतलब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक भी होनी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, it is treated with bases like, बस सॉइल बहुत एसिडिक हो जाती है तो उसको बेसिस के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि क्विक लाइम और स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर सॉइल बेसिक है, अगर सॉइल सपोज बेस है उसमें बहुत, तो उसमें क्या डाला जाता है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो इफ द सॉइल इज बेसिक, organic matter is added to it, organic matter is added। तो जब आप ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब आप देखते हो मतलब काव डंग, गाय का छेना नहीं बोलते, काव डंग हुआ, फिर प्लांट्स नहीं, ऐसे क्या बोलते हैं, प्लांट्स नहीं टूट जाते, एकदम टूट के मर जाते हैं प्लांट्स, फिर मरे हुए एनिमल्स, ठीक, ये सब भी है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, ये मतलब खाद, ये नेचुरल खाद है।
तो जब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जब नेचुरल वे से आप फर्टिलाइजर तैयार करते हो उसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर तो सिंथेटिक होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो आप खरीदते हो मार्केट से। पर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, वो किसान खुद बनाता है। ठीक है भाई, प्लांट्स से, जो प्लांट्स नहीं ऐसे प्लांट्स टूट जाते हैं उनसे, काव डंग, उन सबको मिला के फिर वो ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। वो प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, वो खाद, वो नेचुरल वे होता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने का। ठीक है, सो प्लांट क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर। सो इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड्स रिलीज करता है और विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। सो ऑर्गेनिक मैटर releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. ठीक है, सो क्या होता है कि मतलब आप जब, ठीक है, मतलब जब आप ऑर्गेनिक मैटर डालते हो तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वो एसिड छोड़ती है। सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर डालो, सॉइल एसिडिक है तो आप क्या डालेंगे, अगर सॉइल एसिडिक है तो आप डालेंगे क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम। ठीक है, अच्छा ये क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम क्या है, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम यूज करते हैं और उनके केमिकल नेम अलग है। ठीक है, मैं आपको टिक कराती हूँ। देखो, अगर सॉइल एसिडिक हो, सॉइल एसिडिक हो तो आपको क्या मिलाने पड़ते हैं, बेस मिलाने पड़ते हैं। बेस एसिडिक हो तो क्या मिलाने पड़ते हैं, बेस। बेस का एग्जांपल क्या है, क्विक लाइम। क्विक लाइम कॉमन नाम है, क्विक लाइम कॉमन नाम है और उसके केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आप लोगों का भी घर पे प्यार का नाम होता है ना, तो वैसे ये केमिकल्स के प्यार का नाम है। ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम इसका कॉमन नेम है, रेगुलर इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और इसका केमिकल नेम मतलब केमिस्ट्री की भाषा में, लेबोरेटरी में उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके दो नाम हो सकते हैं तो भाई केमिकल्स के क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। ठीक है, सो इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल सपोज बेसिक है, ठीक है, अगर सॉइल बेसिक है तो आप उसमें क्या ऐड करेंगे, अगर सॉइल बेसिक है तो आप क्या ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। क्या ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। ठीक है, और न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड एंड न्यूट्रलाइजेस। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉइल ट्रीटमेंट हुआ। ठीक है, तो ये तीसरा काम न्यूट्रलाइजेशन का कहाँ आया, मतलब ये जो न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट होता है, एसिड बेस को काटता है या बेस एसिड को काटता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले डाइजेशन में आया, इनडाइजेशन में दूसरा, एंटबाइट में आया, तीसरा सॉइल ट्रीटमेंट। और कहाँ यूज आता है हमारी लाइफ में, सो चौथा है फैक्ट्री वेस्ट में। ठीक है, फैक्ट्री वेस्ट में भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम आता है, फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, सो फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में कैसे काम आता है, तो आपको पता होगा। ठीक है, मतलब फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में केमिकल्स बनते हैं, तो फैक्ट्री से ना एसिड्स निकलते हैं। ठीक है, सो वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड इफ दे आर। अब क्या करते हैं ये फैक्ट्रीज वाले, करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो फैक्ट्रीज हैं, सो फैक्ट्रीज में से बहुत सारा कचरा, गंदगी, एसिड्स निकलते हैं। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, सारा कचरा ये कहाँ फेंकने जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पता है आपको फैक्ट्रीज कहाँ बनाते हैं लोग, पहले तो वो देखो। फैक्ट्रीज है ना, ये लोग मतलब बहुत जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो थोड़ी नदियों के आजू बाजू बनाते हैं, रिवर्स वगैरह के। तो वो क्या करते हैं, सीधा फैक्ट्रीज का जो कचरा होता है ना सीधा रिवर में बहा देते हैं। मतलब कचरा डिस्पोज करने जाना, कहीं फेंकने जाना भी ऐसे
ये फैक्ट्रीज वाले आप देखना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, ये लोग नदियों के, रिवर्स के आजू बाजू सेटअप करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सारा कचरा उसमें ही बहा दें, क्योंकि आप कुछ भी बनाओ तो वेस्ट तो निकलता है ना। आज आप खाली थोड़े सा आर्ट एंड क्राफ्ट करने बैठो आप अपने घर में, ठीक है, आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो, कचरा नहीं निकलेगा भाई, थोड़ा सा पेज साइड में वेस्ट होगा, थोड़ा ये होगा वो होगा, कचरा होता है ना। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो इतना सारा सामान बनता है फैक्ट्रीज में, प्लास्टिक्स और पता नहीं क्या क्या। तो ये फैक्ट्रीज क्या करती हैं, नदियों के, रिवर्स के आजू बाजू ही अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं और सारा कचरा बहा देती हैं नदियों में। अब उस कचरे में क्या होता है, एसिड होता है, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो पानी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और वो पानी वहां जाके, मतलब वो एसिडिक पानी वहां, समझो मछलियां वगैरह हो, प्राणी हो, जीव जंतु हो, प्लांट्स हो, सारे वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए इन फैक्ट्रीज को गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने कि आप जब अपना कचरा बहाओ, गवर्नमेंट ने बोला भाई बहाओ, वैसे मानेंगे तो नहीं, पर अपना कचरा जब आप रिलीज करो तो उसको न्यूट्रल करके रिलीज करो, मतलब उसको बेसिक करके, उसको ट्रीट करो पहले, किसके साथ, बेस के साथ, और फिर उस कचरे को बहाओ, ठीक है। जो फैक्ट्री से कचरा रिलीज होता है वो एसिडिक होता है, और इन फैक्ट्री वालों को पहले ट्रीट करना पड़ता है इस कचरे को बेस के साथ। कचरा क्या है, जिसमें एसिड है, एसिड को किसके साथ ट्रीट करेंगे, बेस के साथ। वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देगा, नलीफाई, और इसके बाद बहा देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट में द वेस्ट ऑफ many factories contains acids, ठीक है। जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का, एसिड्स कंटेन करता है, और फिर उस फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है बेस डाल के। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर neutralized by adding basic substances, by adding basic substances, ठीक है। तो मतलब फैक्ट्रीज में बहुत सारा एसिड होता है और उस फैक्ट्री के वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है और उसके बाद उस कचरे को रिलीज करते हैं, ठीक है। इस तरह से कहाँ यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन, फर्स्ट यूज होता है इंडाइजेशन में, सेकेंड एनवाइट, थर्ड सॉइल ट्रीटमेंट, और फोर्थ है फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर इज एंडिंग हेयर, ठीक है। एक बारी चैप्टर की मैं शॉर्ट समरी आपको बोल देती हूँ, समरी नहीं, मैं एक बारी आपको बता देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या, ठीक है। ऑल थ्रू आउट हमने क्या पढ़ा शॉर्ट में, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने एसिड और बेस नेचुरल होते हैं वो समझा, ठीक है। एसिड बेस नेचुरल होते हैं। एसिड किस में होता है भाई, कर्ड में, लेमन जूस में, ऑरेंज जूस में, ठीक है, ये नेचुरल एसिड्स होते हैं। फिर हमने बेस के बारे में पढ़ा कि बेस भी नेचुरल होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, वो भी हमारे किचन में पाया जाता है। फिर बेस सोपी होता है, इसका नेचर हमने देखा। फिर हमने देखा कि इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स पता करने में मदद करते हैं कि एसिड क्या, बेस क्या, ठीक है। फिर इंडिकेटर्स के भी एग्जाम्पल होते हैं, उसमें भी नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं। नेचुरल में टर्मरिक हुआ, लिटमस हुआ, चाइना रोज हुआ, चाइना रोज पेटल्स मतलब पंखुड़ियां। और फिर हमने एक एक को देखा भाई, लिटमस कैसे काम आता है, लिटमस क्या होता है। फिर हमने देखा न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो अपना कलर ही नहीं बदलते, ना मतलब ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो न्यूट्रल, ठीक है। फिर हमने चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। हर इंडिकेटर में देखना कौन सा कलर किस में कन्वर्ट होता है, ये एमसीक्यू में अच्छे से पूछ सकते हैं, कौन सा इंडिकेटर किसको किस कलर में बदलता है। इसके बाद हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड बेस मिला देते हो इफेक्ट हो जाता है नलीफाई, और उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर थोड़ी सी एक्टिविटीज भी देखी हमने बीच में, और उसके बाद लास्ट में आज ये पढ़ा, ठीक है। सो चैप्टर वाज
शॉर्ट एंड स्वीट, एंड दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। आपको आगे केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स दिखेंगे, मतलब ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो बी रेडी, आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में ये नाम दिखेगा और ऐसा ही दिखेगा, शायद ऐसा। और डिट्टो यही हेडिंग के साथ आपको 8th में भी कोई ऐसा चैप्टर दिख जाए, 9th में भी दिखे और 10th में दिखेगा। 10th में तो मैं गारंटी दे रही हूँ इस नाम के साथ चैप्टर है, ठीक है। आई थिंक चैप्टर 2 है 10th में, यही नाम सेम, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। सो अब हम करते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज। बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस सॉल्व। एक्सरसाइजेस हैं आपकी पेज 56 पे, हमने चैप्टर कर लिया है पूरा। और एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन 1, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस का है पेज नंबर है हमारा 56। क्वेश्चन 1 है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। आंसर एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बोलो, तो एसिड और बेस के, तो एसिड्स और बेसिस, ठीक है। एसिड्स और बेसिस, ठीक है। सो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। सो पहला डिफरेंस, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, सोर या सॉर जो भी बोलो। और यहाँ पे बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। फिर सेकेंड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में टर्न कर लेते हैं, लिटमस को। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड, ठीक है। सो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। दो ही लिखते हैं, ठीक है, दो डिफरेंसेस। और भी लिख सकते हो, मैंने बहुत सारा पढ़ाया है, आपके मन में और भी कुछ आता है आप लिख देना, ठीक है। आपको छूट, आप और पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया भी एक केमिकल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे केमिकल्स, मैंने आपको बताया था केमिकल्स होते हैं। सो अमोनिया ऑल्सो इज अ केमिकल। सो अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अमोनिया मतलब बहुत सारे घरों के प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। आपके घरों में काफी प्रोडक्ट्स में अमोनिया होता है, सच एज विंडो क्लीनर्स। आप विंडो क्लीन करते हो ना, उसमें अमोनिया होता है। जैसे कि लाइजॉल वगैरह, नहीं आप ऐड देखते हो तो आपकी मम्मी विंडो क्लीन करती है, वो लाइजॉल ऐसे ऐसे पिच करके फिर पानी से मतलब ऐसे कपड़े से ऐसे साफ करती हैं। सो वो विंडो क्लीनर्स होते हैं, उनमें अमोनिया होता है, ठीक है। सो अमोनिया
is found in many household products such as window cleaners, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अमोनिया की वजह से रेड लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू में हो जाता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। सो इससे क्या हो जाता है, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट इज इट्स नेचर, व्हाट is its nature, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ क्या लिखा है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अमोनिया घर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। इसका नेचर क्या है। अब नेचर कोई हो ऐसे नहीं पूछ रहा है कि स्वभाव के ऊंचे, स्वभाव नहीं, नेचर। सो नेचर मतलब वो पूछ रहा है कि एसिडिक है कि बेसिक है। नेचर मतलब वो पूछ रहा है कि एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो, अगर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में, सो वो कौन सा नेचर हुआ, देखो आगे जाके, यही देखो आगे क्या देख रहे हो, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका नेचर क्या हुआ, इसका नेचर हुआ बेसिक, ठीक है। सो अमोनिया हैज बेसिक नेचर, ठीक है। तो अमोनिया का नेचर कैसे हुआ, बेसिक हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। नेम द सोर्स, नेम द सोर्स from which litmus solution is obtained. Litmus solution is obtained, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से पाया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द use of this solution, ठीक है। सो कह रहा है कि भाई लिटमस कहाँ से पाया जाता है और ये किसके काम आता है। सोर्स मतलब कहाँ से पाया जाता है, तो लिटमस मैंने आपको बताया था लिचेंस फ्लावर, लिचेन मैंने आपको दिखाया था, पिक्चर भी बनी हुई है। सो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस, ठीक है। Litmus solution is extracted या obtained, is extracted from lichens, ठीक है। So extracted मतलब obtained, obtain किया जाता है। तो litmus solution is obtained या extracted from lichens. It is used to determine whether the given solution is acid or basic. तो क्या काम है, it is used to determine the nature of the solution. nature मतलब कि वो एसिड है या बेस है of the solution. तो लिचेंस कहाँ से मिलता है, सॉरी लिटमस कहाँ से मिलता है, तो लिचेंस करके पौधा है वहां से मिलता है, लिचेंस से। और इसका काम क्या है, नेचर डिटरमाइन करना, ठीक है। क्वेश्चन 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। Is the distilled water acidic, basic, neutral? How would you verify it? अब उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, how would
you verify it? आंसर देखो, डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? एकदम प्योर वाटर। प्योर वाटर वो नहीं घरों में मिलता, वो नहीं, एकदम प्योर, मतलब डिस्टिल्ड एकदम प्योर पानी। मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो डिस्टिल्ड मतलब अगर आपको पानी पिलाना उस नए जन्मे बच्चे को, तो मेडिकल पे मिलता है वो डिस्टिल्ड वाटर, एकदम प्योर होता है। ठीक है, सो डिस्टिल्ड वाटर क्या एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है? सो डिस्टिल्ड वाटर होता है न्यूट्रल, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। ठीक है, सो आप तो इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? सो डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, हाउ वुड यू वेरीफाई इट? आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे, आप उसको कैसे पता करोगे? तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पे लिटमस टेस्ट कर सकते हो। क्या करोगे? लिटमस टेस्ट करोगे। सो यू कैन डू द लिटमस टेस्ट। ठीक है, लिटमस टेस्ट करोगे, सो इट वोंट चेंज द कलर, वो अपना कलर नहीं बदलेगा। तो जब आप लिटमस टेस्ट करोगे तो अपना कलर नहीं बदलेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 4 हुआ। ठीक है, सो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन 5 भी है हमारा। सो क्वेश्चन 5 इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो ये हम कर चुके हैं, फिर भी हम फिर से कर रहे हैं। डिस्क्राइब द process of neutralization with the help of an example। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का आप एग्जाम्पल के साथ बताओ, प्रोसेस को डिस्क्राइब करो। सो कैसे डिस्क्राइब करोगे? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, the reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction। ठीक है, एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, हीट मतलब आप कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करो, गर्मी रिलीज होती है, गर्मी निकलती है, और उसके रिलीज होने से मतलब वो एसिड और सॉल्ट और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। और क्या मांग रहा है वो? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी दे दो। तो लास्ट में मैंने आपको 4 नहीं वो लिखवाए थे, उसमें से वो डाइजेशन वाला हो, यहाँ एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल in indigestion we take antacids। ठीक है, कभी हमें इंडाइजेशन होता है तो हम एंटासिड्स लेते हैं। ठीक है, सो हियर आई एम एंडिंग माय टुडेज लेक्चर। द चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, see the video lecture properly। I recommend you to see it at least 2 times। ठीक है, 2 बार तो अच्छे से देखें ताकि चैप्टर याद हो जाए। एंड डू द एंटायर वर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।